चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकायुक्त के प्रतिवेदन में वित्तीय स्वायत्तता उपलब्ध करवाने की मांग और लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार का विस्तार, साथ ही आवश्यक संगठनात्मक संरचना में भी सुधार और वित्तीय स्वायत्तता की उपलब्धता की जताई आवश्यकता। ऐसे में लोकायुक्त संस्थान को अनुशंसा निकाय के आवरण से बाहर निकलना चाहिए, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम और सुदृढ़ बनाए जाए, ये समय की मांग है। क्षेत्राधिकार के अभाव में लोकायुक्त की जांच और दांडिक कार्यवाही से लोक सेवक बच निकलते हैं। पंचायत स्तर पर गंभीर अनियमितताओं और राजकोष की हानि पहुंचने से ठोस सबूत है, लेकिन आरोपियों के विरुद्ध क्षेत्राधिकार के अभाव में लोकायुक्त नहीं कर सकते कार्यवाही। ऐसे में लोकायुक्त का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन को लेकर लोकायुक्त पीके लोहरा के साथ खास बातचीत फर्स्ट इंडिया के न्यूज दिनेश कसाना ने की। आपको सुनवाते हैं इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा उन्होंने। लोकायुक्त सचिवालय का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन हाल ही में विधानसभा के पटल पर रखा गया और उसके बाद ये रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो गई है। लोकायुक्त सचिवालय ने 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 की कालावधि के प्रकरण इस वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल थे और 1958 प्रकरणों का इस अवधि में डिस्पोजल किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी 4000 प्रकरण हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं। लोकायुक्त साहब पीके लोहरा साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किस तरह की चुनौतियां लोकायुक्त के सामने वर्तमान में है, चूंकि वार्षिक प्रतिवेदन में बहुत सारे चुनौतियों का, क्षेत्राधिकार विस्तार का और संगठनात्मक विस्तार को लेकर जिक्र किया गया है। सर, किस तरह की चुनौतियां लोकायुक्त के सामने, चूंकि 1958 प्रकरणों का डिस्पोजल किया लेकिन उसके बावजूद भी 4000 प्रकरण पेंडिंग है। सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में मेरे से जो है इस इंटरव्यू के लिए मुझसे वक्त लिया है। मैं आपको बता दूं कि लोकायुक्त सचिवालय, लोकायुक्त का पद वर्ष 2019 से 21 तक रिक्त रहा और इस दरमियान काफ़ी कंप्लेंट्स जो है आती रही, लेकिन चूंकि पद रिक्त होने से उनका कोई निस्तारण नहीं हुआ और जब मैंने इस पद पर अपना कार्यभार संभाला 9 मार्च 2021 को, उस वक्त 8000 प्रकरण पेंडिंग थे और मैंने यहाँ कार्यभार ग्रहण करते ही मेरा यह रहा कि सबसे पहले मैं जो पुराने प्रकरणों को जो है प्राथमिकता दूं और मैंने काफ़ी हद तक ये प्रयास करके और जल्दी से जल्दी पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया। और चूंकि 8000 प्रकरण हो चुके थे पेंडिंग और नए प्रकरण भी लगातार आ रहे थे, इसलिए अथक प्रयास के बावजूद भी कुछ प्रकरण अभी भी पेंडिंग हैं। लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी जरूर देता हूं कि वर्ष 2023 मतलब 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23 के दरमियान 2000 के करीब हमारे पास कंप्लेंट्स आई। उसमें से हमने 1900 के करीब जो है उसका निस्तारण कर दिया। तो हमारे लेवल पर हम हर तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि यथासंभव जिस किसी भी शिकायतकर्ता की शिकायत का शीघ्र जो है उसका निस्तारण हो सके और उसे कुछ न कुछ जो है अनुतोष प्राप्त हो सके। लोकायुक्त की रिपोर्ट में सर आपने ये जिक्र किया है कि लोकायुक्त वर्तमान में जो है वो एक अनुशंसा निकाय के तौर पर रह गया है। कुल 17 प्रकरणों में 51 लोक सेवकों के खिलाफ आपने अनुशंसा की विभागों को, लेकिन मात्र 6 प्रकरणों में विभागों की ओर से कार्रवाई की गई, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 का सवाल है, तो ये अधिनियम जो है इसमें जो प्रावधान रखे गए हैं उसमें लोकायुक्त की शक्तियां जो है थोड़ा सीमित हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ तक मध्य प्रदेश और कर्नाटका के लोकायुक्त अधिनियमों का प्रश्न है तो वहाँ लोकायुक्तों को ज़्यादा शक्ति दी गई है, लेकिन मुझे ये इस बात की खुशी है कि संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा के पटल पर ये कहा है कि इस बार हम प्रयास करेंगे कि लोकायुक्त को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके।
आपकी रिपोर्ट में सर लोकायुक्त को और सुदृढ़ बनाने की अपेक्षा जाहिर की गई है, लेकिन लगता है कि सरकार, चूंकि विपक्ष जब भी होता है विपक्ष इसकी मांग करता है, लेकिन सत्ता पक्ष होता है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। आपको उम्मीद है कि इस बार सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी इस पर? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर स्वच्छ प्रशासन देना है और अगर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की आवश्यकता अगर सरकार समझती है या विपक्ष समझता है, तो मेरे लिहाज से लोकायुक्त सचिवालय को और अधिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए, ताकि जो राजस्थान की जनता है, आप जानते हैं कि राजस्थान की जनता जो है वो अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र से है, कृषक लोग हैं, इसलिए उनको न्याय दिलाने के लिए जो है, जो ये संस्था बनी हुई है जिसका मुख्य उद्देश्य ही यही है, तो अगर इसको ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाएगा तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद जो है वो लोगों को अधिक जल्दी जो है वो तुरंत जो है न्याय मिल सकेगा, और लोकायुक्त के स्तर पर जो भी कार्रवाई होनी है वो शीघ्र हो सकेगी। हमने सर आपकी रिपोर्ट का अध्ययन किया है और उसमें ये भी कहा गया है कि पंचायतों में बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं हैं, लेकिन लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार एक सीमित है। क्षेत्राधिकार सीमित होने की वजह से लोकायुक्त एक तरह से बौना हो रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार विस्तार हो और जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उनको रोका जा सके। देखिए, क्षेत्राधिकार विस्तार करने का जहाँ तक प्रश्न है, वो तो ये तो एक सरकार का ही कार्य है, दायित्व है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ आपसे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि जहाँ तक हमारा अधिनियम है उसमें सरपंच को शामिल नहीं किया गया है, तो अनियमितताओं की जो अधिकांश जो शिकायतें हमें प्राप्त होती है उसमें सरपंच को भी आक्षेपित किया जाता है, लेकिन जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है उसके खिलाफ तो चूंकि वो एक लोक सेवक है, उसके विरुद्ध हम इंक्वायरी कर सकते हैं, उसके विरुद्ध हम जो है अन्वेषण भी करते हैं, लेकिन जहाँ तक सरपंच का प्रश्न है तो सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई हम कर नहीं सकते, हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। और देखिए, नरेगा की जो उद्देश्य था वो रूरल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से नरेगा लाया गया था कि भाई जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम जो है वो रोजगार दिया जा सके, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ हद तक कुछ ग्राम जो है जो कुछ जो है अपना जो सरपंच हैं, कुछ ग्राम पालिकाएं हैं और नगर पालिकाएं हैं, वो अच्छा कार्य भी कर रही है, और कई जगह कुछ जो है अगर कुछ करप्शन हो रहा है तो उसके मामले में भी हम कार्रवाई करते हैं, और मैंने ये महसूस किया है कि काफ़ी हद तक हम रिकवरी भी करने में जो सफल रहे हैं, हमारे रिकमेंडेशंस पर रिकवरी हुई है, जो भी राजस्व को हानि हुई है उसकी रिकवरी हुई है। 56 लाख रुपए 2023 में रिकवरी हुई और 2022 के प्रतिवेदन में जिक्र किया कि 400 लाख रुपए की रिकवरी हुई। क्षेत्राधिकार विस्तार होता है और ताकत मिलती है तो सरकार के राजस्व को और ज़्यादा रिकवर किया जा सकेगा। हाँ, ये बात सही है कि राजस्व रिकवरी में अगर क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जाए तो अवश्य इसमें उसका लाभ मिलेगा, और शायद राजस्व में अधिकतम जो है रिकवरी पॉसिबल हो सकेगी। सर, रिपोर्ट में तो बहुत सारे जिक्र हैं, लेकिन हम लोकायुक्त की, राजस्थान लोकायुक्त की बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों हरियाणा और हिमाचल के लोकायुक्त ने भी विजिट किया यहाँ से, एक तरह से मॉडल बन रहा है राजस्थान का लोकायुक्त। अब देखिए साहब, ऐसा है कि हिमाचल के लोकायुक्त साहब भी आए थे, और जो है वो हरियाणा के भी लोकायुक्त साहब आए थे, और उनसे मेरा अच्छा इंटरेक्शन भी हुआ था। तो उन्होंने हमारे लोकायुक्त सचिवालय के जो है कार्य करने की जो भी हमारी जो एक स्टाइल है उसके बारे में उन्होंने जानकारी चाहिए थी,
तो मेरा उनसे काफ़ी लंबी देर तक इंटरेक्शन हुआ, मेरा उनसे काफ़ी वार्तालाप हुआ और उन्होंने ये कहा कि हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो है राज्यों में भी इसी तरीके से हम जो है कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कर सकें। और उनसे बातचीत में मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि अगर विचार विमर्श अगर किया जाए सभी लोकायुक्तों की बैठक बुलाकर, तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और उससे क्या है कि राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो सकती है और जो लोक सेवक जो अपनी कार्य के प्रति लापरवाह हैं या जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अथवा अकर्मण्यता के दोषी हैं, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई हो सकेगी। आपने सर अपने कार्यकाल का जिक्र किया, तो एक सवाल मैं ये भी करना चाहूँगा, 2021 के बाद जब से आपने जिम्मेदारी संभाली है, कोई ऐसा निर्णय, चूंकि हजारों निर्णय प्रतिवर्ष होते हैं, जो राजस्थान में नजीर बना हो लोकायुक्त का? देखिए साहब, लोकायुक्त सचिवालय में निर्णय देने की तो क्षमता होती नहीं है लोकायुक्त की। लोकायुक्त सचिवालय में क्या होता है कि जब कंप्लेंट आती है और हम जब तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाते हैं, उसके पश्चात जब हमें लगता है कि दस्तावेज वगैरह देखने के पश्चात कि भाई इस मामले में प्रारंभिक जांच की जाए, और प्रारंभिक जांच में अगर हमें लगता है कि कोई लोक सेवक दोषी है जिसने अपने कर्तव्यों की अवहेलना की है, तो हम उसका जो है अन्वेषण भी करते हैं धारा 10 के तहत, और उसके पश्चात हम जो है हमारे जो है अनुशंसा करते हैं संबंधित जो है वो अनुशासनिक अधिकारी को कि भाई इसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। और मैंने ये महसूस किया है कि लोक सेवकों के मामले में अधिकांश मामलों में हमारी सिफारिश पे कार्रवाई की गई है, और कुछ मामलों में जो है वो जरूर ऐसा आया है कि भाई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन अधिकांश मामलों में कार्रवाई होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो रिपोर्ट है वो चूंकि विधानसभा के पटल पर रखी जाती है, इसलिए क्या है कि वो आप विधानसभा के पटल पर रखने के बाद में वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बनती है, तो नेचुरली है कि उस वहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, तो जब डिस्कशन होता है तो उसका एक प्रभाव रहता है और कहीं ना कहीं कार्रवाई अवश्य होती है। सर, लोकायुक्त की वर्किंग को लेकर बात करें तो लोकायुक्त संज्ञान लेता है, प्रसंज्ञान लेता है, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर भी संज्ञान लेता है, कुछ कंप्लेंट्स आती हैं, तो कैसे और कितनी समयबद्ध तरीके से इनका निस्तारण भी हो रहा है? देखिए, समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए हम तो हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में ये देखा गया है कि संबंधित विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं आती है समय पर, और जब तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं आती है तो हमें कई बार ऐसा भी होता है कि अर्धशासकीय पत्र भी जारी करने पड़ते हैं, हमें समन भी भेजने पड़ते हैं, और जब अंततः रिपोर्ट आती है उसके बाद में जब हमें लगता है कि रिपोर्ट अधूरी है, अपूर्ण है, तो हम फिर उनसे जो है वो पत्राचार करके पूरी रिपोर्ट मंगवाते हैं और तत्पश्चात हम कार्रवाई करते हैं। तो जो विलंब का कारण है उसमें कुछ काफ़ी हद तक जो है विभाग से जो तथ्यात्मक रिपोर्ट या आवश्यक सूचनाएं विलंब से आने का भी एक पूर्ण सहयोग नहीं मिल पा रहा है विभागों का। नहीं, सहयोग मिलता है, लेकिन फिर भी कई मर्तबा ऐसा होता है। अब जैसे आपको मैं बताऊं कि अब नए जिले बने तो नए जिला कलेक्टरों का जो है वो कार्यालय जैसे स्थापित नहीं हो सका, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं था, तो कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि उन जिलों से रिपोर्ट थोड़ी देरी से आई, या नगर परिषदों से, नगर पालिकाओं से थोड़ी रिपोर्ट लेट आती है, पंचायतों से जैसे जिला परिषद से लेट आती है, तो उस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी हमारे पास कंप्लेंट आए उसको हम शीघ्रातिशीघ्र उसका निस्तारण करें। सर, अंतिम सवाल, एज ए लोकायुक्त पीके लोहरा साहब क्या मानते हैं कि जो आम व्यक्ति को, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, एज ए लोकायुक्त आप न्याय दे पा रहे हैं? देखिए, मेरी जहाँ तक मेरी
प्रतिबद्धता का प्रश्न है। मैं अपने कार्य के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जो कुछ भी मैंने किया है वो मैंने पब्लिक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से किया है। मेरे क्षेत्राधिकार की बात करें। मैं क्षेत्राधिकार के मामले में मैं जरूर ये कहूँगा कि क्षेत्राधिकार अगर थोड़ा वृहद किया जाए तो शायद हो सकता है कि लोकायुक्त का जो एक कार्य है वो एक सुचारू रूप से संपन्न हो सकेगा। थैंक यू, शुक्रिया। ये थे पीके लोहरा साहब, जो राजस्थान के लोकायुक्त हैं और जिस संस्था की स्थापना ही एक लोक सेवक के प्रहरी के रूप में हुई, लोक सेवकों के कार्य व्यवहार और उनकी कार्यप्रणाली का निगरानी के रूप में लोकायुक्त सचिवालय काम करता है। लेकिन 35वें वार्षिक प्रतिवेदन में लोकायुक्त ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, जिसमें क्षेत्राधिकार विस्तार की बात कही है और कहा है कि लोकायुक्त सचिवालय एक मात्र अनुशंसा निकाय बनकर रह गया है, क्योंकि अधिकांश जिन प्रकरणों में लोक सेवकों के खिलाफ दोषी मानकर उनके खिलाफ अनुशंसा की जाती है, उनमें कार्रवाई, अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसके चलते लोकायुक्त सचिवालय ने सरकार से इस बार अपेक्षा जाहिर की है कि लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार विस्तार किया जाए और संगठनात्मक दृष्टि से भी सुदृढ़ किया जाए। कैमरा पर्सन तीरथ सिंह के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।